शेयर मार्केट के निवेशकों के बाद सेबी का एक और बड़ा नॉर्म आया हुआ है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए। और इसे अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो हर मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वालों को 25% एटलीस्ट स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इसको लागू होने का समय जो है वो जनवरी 2021 तक का है। और सेबी के इस रूल के बाद जो मल्टी कैप फंड्स हैं उन्हें 27,000 करोड़ मूव करने पड़ेंगे स्मॉल कैप में और 13,000 मूव करने पड़ेंगे मिड कैप स्टॉक्स में। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद निवेशकों को लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो एक अच्छी रैली आ जाएगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है। और मेरे इस ओपिनियन के पीछे के जो भी कारण है वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पूरी एलोकेशन हुई तो यहाँ पर मल्टी कैप फंड्स की जो रिस्क लेवल है वो थोड़ी कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि इस समय मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके फंड मैनेजर को ये पूरी एम्पावरमेंट होती है कि वो स्टॉक के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने फंड्स में उस स्टॉक को जगह दे। लेकिन अगर इस तरीके का रूल आ गया जहां पर ये रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक प्रॉपर 25% का एलोकेशन स्मॉल कैप में भी रखना पड़ेगा, तो वहां पर हो सकता है कि इस फंड की जो रिस्क लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये सब चीजें और भी बहुत कुछ मैं इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आइए मिलकर सीखते हैं। तो हर बार की तरह ये वीडियो भी मैं फैक्ट्स के साथ ही प्रेफर करूंगा स्टार्ट करने के लिए। मैंने कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड को एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है मल्टी कैप फंड कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो को अगर हम देख रहे हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, TCS जैसी कंपनी की एलोकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसे हम जायंट के रूप में कहते हैं। जायंट की एलोकेशन अगर हम देख रहे हैं तो करीबन 54% के आसपास है। उसके बाद लार्ज कैप में अगर हम देखें तो करीबन 18% की एलोकेशन है इस पर्टिकुलर फंड की, मिड कैप में 28% की, और स्मॉल कैप की बात करें तो आधे % से कम की है। अब अगर ये न्यू नॉर्म्स आते हैं तो इस तरीके के फंड्स को कितना ज़्यादा फेरबदल करना पड़ सकता है। अब अगर ये सारा फेरबदल ये फंड करता है तो यहाँ पर स्मॉल कैप आधे % से ज़्यादा बढ़कर हो जाएगा 25%, यानी करीबन 24.5% का और अलोकेशन जो है इस फंड को इस कैटेगरी में करना पड़ेगा, जिससे एक इन्वेस्टर की जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इतना ज़्यादा अलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हो गया तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी को मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। यहाँ तक स्मॉल कैप शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप इस अनुभव को अच्छे से जानते रहोगे, मेरी इस बात के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर अगर आप ज़्यादा एक्सपोजर लेते हो, जिसका मतलब है ज़्यादा रिस्क को इन्वाइट करना, स्मॉल कैप के अंदर कंपनी के गवर्नेंस के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और भी 50 चीज़ें होती है जिसकी बारीकी से एक बार आपको परख होनी चाहिए। तो हर फंड मैनेजर के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। कुछ ही फंड मैनेजर्स हैं जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस लेके आने में आज तक सक्सेसफुल रहे हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो सेबी के इस नॉर्म को कंप्लाई करने के लिए अपने जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है वो उस हिसाब से कर लें, जिसका मतलब है 25% का एलोकेशन लार्ज कैप में, 25% का एलोकेशन मिड कैप में, 25% का स्मॉल कैप में, और बाकी बचे 25% का वो जायंट स्टॉक्स में कर सकते हैं। या तो वो अपने फंड का जो कैटेगरी है वही चेंज कर दे, मल्टी कैप से वैल्यू फंड बना दे। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑप्शंस भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से। अब इस रूल के वजह से मुझे लगता है कि फंड मैनेजर की जो एम्पावरमेंट होती है, जो लिबर्टी होती है अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की, ताकि वो फंड अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके अपने निवेशक के लिए, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा कंप्लायंस रहेगा कि आपको 25% के लार्ज कैप रखनी है, 25% की स्मॉल कैप रखनी है, तो आपको हमेशा वो फोर्सफुली रखने पड़ेंगे। अगर कभी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जायंट स्टॉक्स में दिखती है, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ इवन आपको मिड कैप में दिखती है, तो आप 25% का जो एलोकेशन है उसको आपको मेंटेन रखना ही है। यहाँ तक मैं अगर रिस्क की बात करूँ कि कभी लगता है कि स्मॉल कैप में इस समय में बहुत ज़्यादा रिस्क लग रही है कि ओवरबॉट कैटेगरी में चले गए हैं स्टॉक्स, उसके बाद भी 25% का जो एलोकेशन है वो उन्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है। अब यहाँ पर मल्टी कैप में अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड में यूजुअली लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के लिए। अगर आपका हॉरिजॉन अभी भी लॉन्ग टर्म है तो फिलहाल आप कुछ भी नहीं कीजिए। मैं आपको ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इस चीज़ पर और ज़्यादा क्लियरिटी आने दीजिए। म्यूचुअल फंड वाले जब सेबी से बात करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए, या तो फिर कोई और भी चीज़ें सामने आ सकती है, क्योंकि ये
इनिशियल रूल है, यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये एकदम इसी तरह से ही एग्जीक्यूट भी होगा। तो इसीलिए हड़बड़ी में होगा क्या कि आपने अगर कुछ गोल्स के लिए मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर आप काफ़ी टाइम से SIP करते आ रहे हो और इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से आपने कुछ छेड़छाड़ी कर दी अपने इन्वेस्टमेंट में, तो हो सकता है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल को इम्पैक्ट करे। तो इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन ये रहेगा कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर जो मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करता है, फिलहाल उसे कुछ नहीं करना चाहिए, थोड़ी और क्लियरिटी के लिए वेट करना चाहिए। जैसे ही और ज़्यादा क्लियरिटी आती है उसके बाद ही आप इसमें जो अलोकेशन है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से असाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप एक मल्टी कैप फंड में मान लीजिए 1 लाख रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है तो 25,000 उसमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर है, तो आपको देखना है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 25% का स्मॉल कैप रिस्क एक्सपोजर आपके गोल को मैच करता है कि नहीं करता है। वो डिसीजन आपको तब लेना होगा, ना कि अब। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया, म्यूचुअल फंड्स के पास 2 ऑप्शंस है, वो कैटेगराइज कर सकते हैं वैल्यू फंड के अंदर भी, या तो सेम चीज़ रहे कि उन्हें कंप्लाई करना ही है इस रूल के साथ, तो 2 से 3 साल का समय आपको देना पड़ेगा किसी भी फंड मैनेजर को, ताकि वो अच्छे रिटर्न्स बना सके आपके बिहाफ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरा ऑप्शन भी है म्यूचुअल फंड्स के पास कि वो रिक्लासीफाई कर दे, यानी कि अपना जो फंड का कैटेगरी है मल्टी कैप से हटा के वैल्यू फंड कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जल्दबाजी में आप कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। आप स्टॉक्स में निवेश करते हो तो इस खबर के दम पर मिड कैप और स्मॉल कैप में सीधा बाइंग नहीं कर दीजिएगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो तो सीधा इस खबर के वजह से भी आप उसमें से एग्जिट नहीं कीजिएगा। आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी आने दीजिए, उसके बाद ही आप असेसमेंट कीजिए कि किस तरीके का वो म्यूचुअल फंड है आपके पोर्टफोलियो में, अभी भी उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर किसी निवेशक को इस नए नॉर्म के बारे में पता चल सके। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी दी होगी। उसके बाद भी आपके कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।